हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है। नवंबर महीने में ये परीक्षा आयोजित है और यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर डेली निःशुल्क आपको 5 से 6 वीडियो दिए जाएंगे। प्रामाणिक कंटेंट आपको दिया जाएगा, विश्वसनीय कंटेंट आपको दिया जाएगा। और अध्ययन गंगा यूट्यूब टीम का ये लक्ष्य है कि अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को वर्दी दिलाकर रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम प्राप्त करके रहेंगे। निश्चित ही आपको सफलता दिला के रहेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। और चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। और मध्यकालीन इतिहास आपका चला हुआ है और मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश आपका चला हुआ है। 11वां वीडियो है आपका मध्यकालीन हिस्ट्री का। और मुगल वंश में भी हुमायूं टॉपिक आपका है। इससे पहले बाबर की जानकारी आपने देखी थी, अब हुमायूं टॉपिक आपका चलेगा। देखिएगा, हुमायूं के बारे में जानते हैं। कौन थे हुमायूं? हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे दी गई है। देखिएगा, हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर कब बैठा? और हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था 1530 ईस्वी में। देखिएगा, 1530 ईस्वी में हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। 1530 ईस्वी होगा राइट आंसर। 1530 ईस्वी में मृत्यु हुई थी बाबर की और बाबर के पुत्र का ही नाम था हुमायूं। और बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठा, उनका उत्तराधिकारी था और हुमायूं बैठा। हालांकि हुमायूं का जो शासनकाल है वो काफ़ी पेचीदा रहा और काफ़ी 2 भागों में उसको बांटा जा सकता है इनके शासनकाल को। चलिए आगे चलते हैं। हुमायूं के कार्यकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? और हुमायूं के कार्यकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में क्यों बांटा जा सकता है? क्योंकि इनके सबसे जो भयंकर इनके शत्रु थे शेरशाह सूरी, उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, इनको युद्ध में हरा दिया था और इनको भागने पे मजबूर कर दिया था। ये भाग खड़े हुए थे और बीच में ये काफ़ी लंबे समय तक गायब रहे। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई उसके बाद में दोबारा से इन्होंने कम बैक किया और दोबारा फिर मुगल वंश की गद्दी पर बैठे। यानी इनका शासनकाल 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा, 1530 से 1540 तक ये मुगल वंश की गद्दी पर रहे, लेकिन उसके बाद में इनको पराजित कर दिया था शेरशाह सूरी ने और ये इनको भगा दिया था। बाद में 1555 ईस्वी में फिर कम बैक किया और 1555 से 1556 ईस्वी तक फिर मुगल वंश की गद्दी पर रहे हुमायूं। और बीच में ये इनको छोड़ना पड़ा था, राज्य भागना पड़ा था जान बचाने के लिए, क्योंकि शेरशाह सूरी बड़ा ही डेंजर एक शासक था, इनका शत्रु था। तो 2 भागों में इनका कार्यकाल बटा हुआ है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक। चलिए आगे चलते हैं। हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? वही था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु था, जिसने इंडिया में सबसे लंबा रोड भी बनवाया था, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कोलकाता से लेकर और लाहौर तक इन्होंने बनवाया था। अब लाहौर पाकिस्तान में चला गया तो अब अमृतसर तक ये है, पाक बॉर्डर तक है, और ये भी बनवाया था शेरशाह सूरी ने ही। इसके बाद में देखिएगा, शेरशाह सूरी हुमायूं का जो है वो काफ़ी बड़ा शत्रु था और इसी के कारण इनको भागना पड़ा था, जान बचाकर भागना पड़ा था। आगे देखिएगा, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? और चौसा का युद्ध इन दोनों के बीच ही हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हराया था और तभी भाग खड़े हुए थे। हुमायूं जो है भाग खड़े हुए थे राज्य को छोड़कर। इसके बाद में देखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1593 में हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक ये चला। 1540 तक ये रहे, 1540 में भाग खड़े हुए थे राज्य को छोड़कर हुमायूं। इसके बाद में देखिएगा, चौसा के युद्ध का क्या परिणाम रहा? और परिणाम तो वही रहा था, हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। तो देखिएगा, हुमायूं की हार हुई थी इस युद्ध में। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? और हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। और अकबर जो है इनके पुत्र थे। आगे चलिएगा, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हमीदा बानो था इनकी पत्नी का नाम।
देखिएगा हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो। आगे चलिएगा, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? देखिएगा, जब दोबारा से कमबैक हुमायूं ने किया था और कमबैक करने के बाद में दोबारा ये मुगल वंश की गद्दी पर बैठे, उसके बाद में ज़्यादा दिनों तक ये शासन नहीं चला पाए। 1 साल लगभग सत्ता में रहे और 1 साल के बाद ये दिल्ली में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गए थे और उसी से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से हुमायूं का अंत हुआ और हुमायूं का जो पुत्र था, उसका जो उत्तराधिकारी था अकबर, वो गद्दी पर बैठा। चलिएगा आगे चलते हैं। अकबर ने हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया था। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया दिल्ली में। आगे चलिएगा, किसके मकबरे में सर्वप्रथम संगमरमर पत्थर लगा था? देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और हुमायूं के मकबरे में ही सबसे पहले संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हुमायूं की आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है? और हुमायूं की आत्मकथा को हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। हुमायूं नामा, हुमायूं की आत्मकथा। चलिएगा आगे चलते हैं। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन, हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये हुमायूं नामा लिखी किसने थी? और हुमायूं नामा लिखी थी इन्हीं की बहन ने लिखी थी, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। इनकी सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम और गुलबदन बेगम ने ही लिखा था हुमायूं नामा, यानी हुमायूं की आत्मकथा। चलिएगा आगे चलते हैं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। 1556 में हुई थी हुमायूं की मृत्यु। और हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर बना। हालांकि बहुत छोटा था, लेकिन इनका उत्तराधिकारी यही था और भी दिनों तक इन्होंने कार्य किया और बाद में ये पूर्ण शासक बने। अकबर काफ़ी बड़े शासक रहे मुगल वंश के। तो देखिएगा, अकबर जो है वो हुमायूं के पुत्र थे और इनके उत्तराधिकारी थे, गद्दी पर बैठे। तो हुमायूं के बाद में अकबर का शासन चलेगा। अकबर की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।